दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे रामचरितमानस कथा का भाग 46वां, जो कि पेज 226 से लेके 230 तक का पाठ आज हम आपको सुनाएंगे। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। ले छुड़ाव सिय के को धरि बांधऊ नृप बालक दो, तोरे धनुष जाड़ी नहीं सरई, जीवन हम कुंवर को बरई। कोई कहते हैं कि सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी हमारे जीते जी। राजकुमार को कौन ब्याह सकता है। जो विदे हो कुछ करो सहाय, जीतहु समर शहीद दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाई लाज न जाई। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों से उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाग पिना कही संग बसिधाई। सोई सूरता के अब कहू बाई, ऐसी बुद्धि तो विधि महू मसीलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाग प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई, वही वीरता थी और अब कहीं मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुख पर कालिख लगा दी। देखो राम ही नयन भरे, तजे झरे ऋषि मधु को। लखन रोशु पावकु परबल, जानी सलभ जानी हो। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को परबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बेन दे बलि जिमि जय कागू, जिमि ससु जय नाग के और भागू। जिमि जय कुशल आकार कोई, सब संपदा जय शिव दोरोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलप कल कीर्ति चाही, अकलंता की कामी लही। हरि पद विमुख परम गति चाह, तस तुम्हार लालचू नर नाह। लोभी लालची सुंदर कृति चाहे, कामी मुनि से निष्कलता चाहे, तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहलु सुनि सिय सकानी, समी लवाई गई जय रानी। राम सुभाई चले गुरु पाई, सिय स्नेहु वर्णत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियाँ उन्हें वहाँ ले गईं जहाँ रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र ने मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चलो। रानी सहित सोच बस सियाव, विधि काय करनिया। भूप बचन सुनी दयता कही, लखनु राम डर बोल न सकही। रानियों सही सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश में हैं कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन बिकटी कटीले, चित्तपत निर्वसंको। मनु मद गंजुगन, निरखे सिंध किसे रही चोप। उसके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं को ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर मत देखी विकलपुर नारी, सब मिली देखी महीपन गारी। तही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आई बिकल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर
भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सुकुचानी, बाज झपट जुनु लवा लुकानी, गोरी शरीर भूति बल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सुकचा गए, मानो बाज के झपट्टे पर बटे लुक छुप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है, और विशाल लाल टपर त्रिपुंड विशाल शोभा दे रहा है। शेष जटा शशि बंधनु सुहावा, रीस बस कछुक अरुण होयावा। भुक्ति कुटिर नयन सिर रासे, सरजहु सिद्ध बद मनु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। बोहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है कि मानो क्रोध कर रहे हैं। विषभ गंध भर बाहु विशाला, चारु जने वाल मृग छाला। कटी मुनि वसन तुरंत तुंड बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। बेल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और विशाल भुजाएं हैं। सुंदर युगोपवीत धारण किए, माला पहने और मृगाश्रम लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वल्लभ और दो तरकस बांधे हैं। हाथों में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर भरसा धारण किए हैं। शांत वेशु करनी कठिन, भरनी न जाई स्वरूप। धरणी मुनि तनु जनु वीर, रसु आयु जहाँ सब भू। शांत वेश है, परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वर स्वरूप का वर्णन किया नहीं जा सकता। मानो वीर रस की मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत मृगपति वेश कराला, उठ सकल भय बिल्कुल बुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लय करन सब दंड परिणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जय ही सुभाए चित वही हित जानी, सो जानहु जन आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिर नावा, सिए बुलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझ कर भी सहज ही जिनकी ओर देख लेते हैं, वे समझता है कि मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दिने सखी हरसानी, निज समाज ले गई सियानी। विश्वामित्रो मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियाँ आर्चित हुईं और वहाँ आकर अधिक देर ठहरना ठीक नहीं समझाकर वे सियानी सखियाँ उनको अपने मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों के उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखनऊ दशरथ के चहोटा, दीन आशीष देखी भल जोटा। राम है चंद के धरी लोचन, रूप पार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। इनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे। बहुरी बिलोकी विदेशन, कहू कहा अति भी। पूछत जानी अजान जिमी, व्यापाऊ को शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो ये बड़ी भारी भीड़ कैसी है। इनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण मही भी सब आए। सुनत बचन फिर आनंद निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सारा समाचार के सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अति रीस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा। बेग दिखाओ मुड़ न जाजू, उल्टई मही जहे लही तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरू तरु देत शुभ नाही, गुडल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नागर नरे नारी, सोच ही ग्रह त्रासुर भारी।
राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। ये देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछताने सिए महतारे, विधि सब सांवरी बात बिगारी। विरगपति कर स्वभाव सुनि सीता, आरद निमेष कलप समभीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सब में बिलो के लोग सब जानी जान की भीरू, हद न हर्षो विषादु कछिक बोले श्री रघुवीरू। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों के भयभीत देखकर और सीता जी के डरी हुई बात जान कर बोले। उनके हृदय में कुछ हर्ष ना था, विषाद था। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कही निम कोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। ये सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले। सेब को सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करे लड़ाई। सुनऊ राम जय शिव धनु तोरा, शेष बाहु सम सो रिप मोरा। सेवक वे है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करने से तो लड़ाई ही करनी पड़ेगी। हे राम सुनो, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नाथ मारे यही सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरि अभिमानी। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। बहुत नहीं तोरी लड़काई, कबू ना सिरी सिकने गोसाई। यही धनु पर ममता कही है तू, सुनी रिसाई ग्रह भृकुल के तू है गोसाई। लक्ष्मण में हमने बहुत से धनुयाँ तोड़ डाली, किंतु उनने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही ना संभार। तूने सम त्रिपुरारी धनु, वेते सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनु ही के समान है। लगन कहा हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभो जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हलकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक सी हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करे कद ग्रोसु। बोले चित परसु की ओरा, रे सड सुने सुभाव न मोरा। फिर ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी की भी कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। को बोले बंधु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी यदि कोई, विश्व वंदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तुझे मुझे नीरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात है। भुजबल भूमि भूप बिनकिनी, विपुल बार मही देव ही दिन ही। शैष बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महिप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी के राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मात पिता जाने सोच बस, कर से मही सक किसी और। ग्रभ के अरभरग दलन बरसु, मोरती घोर।
अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। जय श्री राम। दोस्तों, रामचरितमानस कथा का भाग 46वां समाप्त होता है, जो कि पेज 226 से लेके 230 तक का पाठ था, जो आप लोगों ने सुना। भगवान श्री राम जी की कृपा आप पर बनी रहे। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललसिय पिए की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मदिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, सुसनकादि से सरुशारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार असम सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, आरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की, व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काक बसुंडी गुरूड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। आरती श्री रामायण जी की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम।